Hi guys, so welcome back. So in this video I'm going to cover two companies from the stationery वाले segment से. दो कंपनी जो बाकी है, तीन कंपनी आई ऑलरेडी कवर, डॉम्स कवर कर दिया है, फ्लेयर एंड लिंक लिमिटेड. जो दो बाकी है दैट इज सेलो वर्ल्ड हो गया एंड कोकियो कैमलिन. ठीक है. सो अभी सेलो अगर देखो तो इट इज़ नॉट अ प्योर स्टेशनरी प्लेयर. उनका मेजॉरिटी जो है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दूसरे जो सेगमेंट है, लाइक उनका कंज्यूमर वेयर, हाउस वेयर वाले, मतलब आप देखो वाटर बॉटल्स हो गया, टिफ़िन बॉक्स हो गया, आप देखो ग्लासेस हो गए, वो सेगमेंट में उनका थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंस है. दे आर ऑल्सो इनटू मतलब फर्नीचर वाले सेगमेंट में चेयर बनाता है, डस्टबिन बनाता है. तो ये थोड़ा फर्नीचर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर ग्लासवेयर वाले सेगमेंट में थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंस है. तो इनका अगर पहले थोड़ा नंबर्स अगर देख लूँ तो Q4 में सेल्स ग्रू अराउंड 15%. ठीक है. EBITDA ग्रू 6% एंड पैट डी ग्रू 1%. इनका भी मतलब अगर देखो उन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर दे गाइडेड कि भाई दे वांट टू ग्रो बाय अराउंड 15-17% फॉर FY25. ठीक है. H1 तक तो उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, मतलब मिड सिंगल 5-6% के आसपास का ही ग्रोथ आया था. एंड पूरे साल का अगर देखो FY25 का द सेल्स ग्रो खाली 7%. ये क्यों? क्योंकि Q4 में 15% के आसपास का ग्रोथ आया, Q3 में भी दे ग्रो अराउंड 12-15% के आसपास का ही ग्रोथ आया था. बट मेन जो प्रॉब्लम था वो H1 में था, मतलब Q1 Q2 में इनका भी ग्रोथ बहुत खराब था, फ्लेयर का भी खराब था. पर ये दोनों कंपनी ने लास्ट 2 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. इनका EBITDA ग्रू अराउंड 4% एंड पैट का ग्रोथ था 2%. मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला क्योंकि मार्जिन कंप्रेस हो गए थे. मार्जिन क्यों कंप्रेस हो गया? तो क्योंकि वो उनका एक फैसिलिटी था, एक ग्लासवेयर फैसिलिटी जो उन्होंने अभी रिसेंटली जो बनाया था Q2 Q1 के आसपास. तो वहाँ पे मतलब कॉस्ट तो अप फ्रंट लेना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा मार्जिन में उन्होंने बोला थोड़ा कंप्रेशन था. पूरा अगर देखो प्रोडक्ट, अगर उनके प्रोडक्ट मिक्स में अगर जाओ तो कंज्यूमर वेयर वाला सेगमेंट, तो दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अराउंड 69% ऑफ द रेवेन्यू. उसमें क्या आ गया? बॉटल्स, बाउल्स हो गया, टिफ़िन हो गया, फिर कप्स हो गया, कप हो गया, फिर आप देखो ग्लासेस हो गया, वो सेगमेंट इट इज़ अराउंड 69% ऑफ द रेवेन्यू. दूसरा जो सेगमेंट है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वाला, मतलब ये पेन, पेंसिल, शार्पनर, आप देखो ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर्स, वो वाले सेगमेंट से 13% रेवेन्यू वहाँ से आता है. ठीक है. एंड जो थर्ड सेगमेंट इज दैट इज मोल्डेड फर्नीचर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स. उसमें क्या आ जाता है? उनका डस्टबिन भी है, डस्टबिन बेचता है. फिर दे आर ऑल्सो इनटू सेलिंग ऑफ चेयर्स हो गया, एयर कूलर्स वाला सेगमेंट है, एंड क्रेट क्या बोल सकते हैं, क्रेट्स जो मतलब जो बड़े बड़े जो क्या बोल सकते हैं बॉक्सेज होते हैं जहाँ पे मतलब दैट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग आइटम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो वो क्रेट्स भी बेचते हैं. अभी इनके 14 दे हैव ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 14 लाइन्स. एंड देखो तो इनका दमन में थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंस है. ठीक है. तो दमन में उनका मतलब 5-7 फैसिलिटी प्रोडक्शन यूनिट्स जो है, 7-8 प्रोडक्शन यूनिट दमन में प्रेजेंट है. उनके 4,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स है एंड 1,50,000 प्लस रिटेलर्स से साथ टाइप किया उन्होंने. तो अभी यहाँ पे मतलब मेन तो है आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है. कोई भी आप देखो स्टेशनरी कंज्यूमर सेगमेंट में कंपनी ले लो, मेन तो आपका जितना मतलब आप जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स, रिटेलर्स के पास पहुंच सकते हैं उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ का चांस है. अभी इनका थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी देखो तो ये एक्सपोर्ट्स भी करता है. अराउंड 8% ऑफ द रेवेन्यू उनका एक्सपोर्ट से आता है. जनरल ट्रेड अराउंड 76% कॉन्ट्रीब्यूट करता है. जनरल ट्रेड क्या हो गया? मतलब ये जो लोकल शॉप्स है, हम जो नॉर्मल जो शॉप्स होते हैं वहाँ से हम जो सामान खरीदते हैं, दैट इज़ 76% कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू, टू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मॉडर्न ट्रेड मतलब डीमार्ट जैसे स्टोर, रिटेल चेन्स जो है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू 6%. एंड ऑनलाइन वाले सेगमेंट दैट इज़ अराउंड 10%. तो वो बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले सेगमेंट में उनको थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है. जनरल ट्रेड में भी ग्रोथ आ रहा है, बट ऑनलाइन में ये क्विक कॉमर्स हो गया, ई कॉमर्स वाले सेगमेंट में उनको ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है. ठीक है. एंड उनका ब्रांड एम्बेसडर इज ऑल्सो अमिताभ बच्चन. ठीक है. तो यहाँ पे मतलब ब्रांड बिल्डिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड दे आर टारगेटिंग फॉर FY26. उनका सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस कितना है? टू ग्रो बाय अराउंड 12-15%. ठीक है. तो उनके पेन्स भी है, आप देखो एक उनका यूनोमैक्स करके जो पेन है, दैट इज़ ऑल्सो वहाँ पे अच्छा ग्रोथ आ रहा है उनको. बट पूरे साल का अगर देखूँ तो इनका जो रेवेन्यू मिक्स में मतलब 69% कंज्यूमर वेल था. ठीक है. दैट ग्रू अराउंड 18%. तो वहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ आ गया इन Q4, सॉरी. एंड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में डी ग्रोथ आया था अराउंड 13%. बट उनमें वॉल्यूम ग्रोथ आया था 7-8% के आसपास. तो मतलब आप देखो वैल्यू में वैल्यू डी ग्रोथ है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ प्लस वैल्यू ग्रोथ इक्वल टू टोटल आपका रेवेन्यू ग्रोथ फॉर दैट सेगमेंट.
तो उनका मेन मतलब आप प्राइसिंग पावर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो हो गया कंपटीशन बढ़ रहा है, एंड ये मतलब सेगमेंट देखो, आप देखो ये जब स्कूल्स एंड सब चालू होता है, दैट इज़ द बेस्ट क्वार्टर फॉर देम, ठीक है। मतलब वेकेशंस में उतना ग्रोथ नहीं आता, ये इनका तो थोड़ा छोटा सेगमेंट है, बट ओवरऑल अगर स्टेशनरी वाले सेगमेंट में अगर देखो दूसरे सब कंपनीज का भी, तो जब बैक टू स्कूल वाला सेगमेंट है, आप देखो जब स्कूल्स एंड सब समर वेकेशन के बाद चालू होता है क्वार्टर, आप देखो अप्रैल मई जून से सब चालू हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ तब से उनका अच्छा खासा ग्रोथ आना चालू होता है। इफ और स्टेशनरी कंपनीज आप देखो तो H2 तो बेटर ही रहेगा, एंड इनका गाइडेंस भी है कि 12 to 15% का ग्रोथ, एंड मार्जिन उन्होंने जो बोला है कि जो कंप्रेस हो गए थे, दे आर टारगेटिंग कि भाई वो थोड़ा मेंटेन रहेगा एंड इम्प्रूव गोइंग अहेड, ठीक है। तो ये उनका हो गया फॉर, अब देखो सेलो का। अभी जो दूसरा जो कंपनी है दैट इज़ आपका कोकियो कैमलिन, ठीक है। अभी इनका तो मतलब दिस इज़ द वर्स्ट कंपनी अगर देखूँ तो, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ इनका तो एक्चुअली कोई पीपीटी या कॉन कॉल कुछ होता नहीं, ना कोई प्रेस रिलीज आता है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रैक दिस टाइप ऑफ कंपनीज, ठीक है। अभी इनका अगर देखूँ तो ये 3-4 क्वार्टर से सेल्स डिग्रोथ आ रहा है, ठीक है। इनका सेल्स डिग्रू 8% इन Q4, EBITDA डिग्रू 42% एंड पैट डिग्रू 58% Q4 में। मतलब इनका तो मतलब बहुत हालत ख़राब है। पूरे साल का अगर देखूँ FY25 का, सेल्स डिग्रू 7%, EBITDA डिग्रू 56% एंड पैट डिग्रू 86%। मतलब पूरा प्रॉफिटेबिलिटी, पूरा प्रॉफिट गायब हो गया, ठीक है। पैट मार्जिन 0.7% हो गया वर्सेस 5.4% YOY ऑन FY25 वर्सेस FY24 बेसिस। तो इनको सबसे बुरा हाल इनका है। इनके ब्रांड्स मतलब कोकियो कैमलिन, तो कैमलिन हो गया उनका मेन जो ब्रांड है, फिर एक कैमल करके जो है, मतलब ये जो ऑयल पेस्टल के जो कलर्स आते हैं क्रेयॉन, मतलब दैट वी हैव यूज्ड, तो वो जो कंपनी है दैट इज़ कोकियो कैमलिन। अभी इनका कोई ऐसा कोई पीपीटी या कोई कॉन कॉल तो आता नहीं, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रैक दिस टाइप ऑफ कंपनीज। एंड अगर ये पूरा उन्होंने एक 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उनके, एक दो महाराष्ट्र में प्रेजेंट है एंड एक जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट है। इन दे आर टारगेटिंग कि भाई उनका जो कलर वाला सेगमेंट है वो ग्रोथ डबल डिजिट में आ रहा है, पर अभी वो तो रिफ्लेक्ट तो हो नहीं रहा है। ये एनुअल रिपोर्ट से मैं निकाल के बोल रहा हूँ आपको, फॉर FY24 का एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। बट इट इज़ 9 मतलब 12 महीने का अभी तक एनुअल रिपोर्ट आया नहीं है उनका, तो अभी Q1 के आसपास ही आना चाहिए। तो पूरा अगर देखो ये पूरा इंडस्ट्री का भी अगर एक मेट्रिक मैंने ढूंढा था फ्रॉम देयर एनुअल रिपोर्ट, तो ये भाई उनका स्टेशनरी मतलब पूरा अगर ये स्टेशनरी वाला सेगमेंट देखो तो दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 9% के आसपास का CAGR से ग्रो कर रहा है टिल 2029 तक का उन्होंने जो डेटा निकाल के दिया था। तो मतलब इंडस्ट्री तो मतलब ठीक ठाक रेट से ग्रो कर रहा है। एंड दूसरा आप देखो कंपनीज पूरा अगर P2P भी अगर कर लूँ एक बार, तो 5 कंपनी जो है दैट इज़ डॉम्स, फ्लेयर, लिंक, सेलो, थोड़ा मतलब सेलो का मेजॉरिटी तो नहीं, बट स्टिल अगर इफ़ आई टेक इट इनटू कंसिडरेशन कि उनका 14-15% वहाँ से आता है रेवेन्यू, एंड कोकियो गैम्बलिन। तो डॉम्स पहले दे यूज टू ग्रो अराउंड 23-25%, वो गाइडेंस उन्होंने कम करके 18-20% कर दिया, ठीक है। तो एक ही सेकेंड है। हाँ, सो डॉम्स पहले 23-25% ग्रोथ दे रहा था, अभी वो कर रहा है कितना 18-20%, तो गाइडेंस कम कर दिया उन्होंने। बट स्टिल इट इज़ द हाईएस्ट, अगर देखो तो सब उनके पीयर्स देखो तो सबसे हाईएस्ट गाइडेंस उनका ही 18-20%, एंड वो डिलीवर भी कर रहा था, ठीक है। ये जो दूसरे जो हो गया आप देखो लिंक 17-20% गाइडेंस दिया Q1 ऑफ FY25 में, किया कितना 7%, गाइडेंस कम भी कर दिया, बोला 17% अभी नहीं होएगा हम लोग से। फिर आप देखो ये हो गया फ्लेयर हो गया थर्ड कंपनी, वो बोला था कि अराउंड 15-17% ही ग्रो करेगा, कितना किया 10%, ठीक है। तो उन्होंने भी गाइडेंस मीट नहीं किया, बट अभी मतलब थोड़ा वो अच्छा कर रहा है फ्रॉम लास्ट 2 क्वार्टर्स, एंड उनका अभी गाइडेंस भी है टू ग्रो बाय 15-16%। एंड उनका अगर देखो वैल्यूएशन के टर्म में, मतलब द सेकंड बेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अगर देखो तो दैट इज़ फ्लेयर, ठीक है। क्योंकि वो अभी गाइडेंस इज उनका 15-16% एंड पी रेशियो उनका है अराउंड 25। डॉम्स 18-20% का ग्रोथ है, पी रेशियो इज अराउंड 80, ठीक है। तो आप देखो पेग रेशियो भी कैलकुलेट करो तो यू नो दैट पेग बेसिकली आपको देखो प्राइस मतलब पी जो है उनका 80 डिवाइड बाय अर्निंग्स मतलब सेल्स ग्रोथ ही ले लो, अगर कुछ मार्जिन भी कुछ इंप्रूव नहीं होता है, ठीक है। तो पेग आ रहा है डॉम्स का अराउंड 3.54 टाइम्स के आसपास, 4.5 के आसपास का पेग आ गया। बट इनका आएगा अराउंड कितना फ्लेयर का, अगर 25 का पी है तो इट वुड बी अराउंड 1.4 1.5 टाइम्स के आसपास ही आ जाएगा।
मैं बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस खाली मैं बोल रहा हूँ कि मैं हाउ आई एम एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग दीज कंपनीज फ्रॉम द हमें ऐसे ही करना है P2P एनालिसिस, ठीक है। फिर ये हो गया दूसरा, द फोर्थ वन वुड बी सेलो, ठीक है, 12 to 15% ग्रोथ, एंड इनका मतलब पी रेशियो इज ऑल्सो अराउंड 40, ठीक है। एंड ग्रोथ कितना मतलब जो गाइडेंस दिया था वो तो अचीव हुआ नहीं, पहले उन्होंने बोला था 15 to 17%, इनका भी था गाइडेंस, बट किया कितना कितना किया था 7% फॉर पूरे साल का बोल रहा हूँ। तो ये भी अचीव नहीं कर पाया। एंड कोकियो के अमलिन तो उसका तो कुछ है ही नहीं, गाइडेंस भी नहीं है, सेल्स तो डिग्रोथ हो रहा है, तो वो तो लास्ट ही रहेगा। ठीक है, उतना ही रखते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ए न्यू सेक्टर। आप देखो कंज्यूमर सेक्टर, मतलब FMCG, आप देखो वेक्टर, बिकाजी, आप देखो गोपाल स्नैक्स, प्रताप स्नैक्स हो गया, वो सब कंपनीज को विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।